दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आपकी जो कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की जो परीक्षा होने वाली है ना, उसके लिए ये है जो वीडियो है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर इस वीडियो को आपने जो है एंड तक देख लिया ना, बिना बिना स्किप करे, तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और जो A+ ग्रेड का जो अपना टारगेट है ना, वो भी ज़रूर कंप्लीट होगा। ठीक है, जो भी अगर मैं जो है आपके पेपर है नहीं आला, इसके लिए जो भी वीडियो डालूंगा, अगर वो सभी वीडियो देखते हो ना, तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि आपकी A+ ग्रेड बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो मैं को यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं अपन पहले अपना पेपर है ये वाला। ठीक है, अपन इसमें 2 पेपर सॉल्व करेंगे, इसलिए है ना आपको पहले ही जो है ना वीडियो को 1.5x पे कर लेना है या 2x पे कर लेना है, जिससे आपका टाइम वेस्ट कम हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का अंतिम वायसराय था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, प्रिंस चार्ल्स या एरविन। ठीक है, तो क्या इसमें राइट ऑप्शन आ जाएगा? इसमें आपका आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये फर्स्ट वाला आपके राइट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। हो सके ना तो मैं आंसर दूँ उससे पहले आपको मन में आंसर सोच के और चेक करना है कि क्या आपके क्वेश्चन सही है। ठीक है, फिर आपको कमेंट करके बताना है कितने क्वेश्चन आपने जो है सही करे हैं। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, अभी आपको कितनी और तैयारी करनी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम भारत आने वाली पश्चिमी ताकत थी, वो थी अपनी अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो वो थी अपनी पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। शेर ए मसूर के नाम से जाना जाता है, हैदर अली, बहादुर शाह जफर, शिवाजी या टीपू सुल्तान? तो वो अपना जाता है टीपू सुल्तान। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? है ना, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे है। आप इस ये ने ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखे हैं। ठीक है, इसका आंसर आप में से देखते हैं कौन कमेंट करके बताता है। ठीक है, कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान के जिस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है वह है, तो सबसे अधिक जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है अपने जयपुर में पाया जाता है। ठीक है, जयपुर में पाया जाता है। और सबसे कम दोस्तों ध्यान रखना, सबसे कम पाया जाता है अपने जैसलमेर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? जयपुर के सांगानेर में, अजमेर के किशनगढ़ में, जोधपुर के रत्नागढ़ में, ठीक है, रत्नानाड़ में या उदयपुर के डबोक में? तो वो है उदयपुर के डबोक में। ठीक है, डबोक के में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया था, कब किया था सूचना का अधिकार? तो वो किया था अपने 2005 में। ठीक है, आगे चलते। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया? तो वो किया गया था दोस्तों अपने अनुच्छेद 14, 16 या 15 या 17? तो वो किया गया था 17 में। ठीक है, 17 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। 1857 सबसे पहले विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों अपने मेरठ में। ठीक है, मेरठ में हुआ था। आगे चलते हैं। कानून बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भूमिका होती है, सॉरी होती है, राष्ट्रपति की होती है, उपराष्ट्रपति की होती है, विपक्ष की होती है? तो वो अपनी होती है संसद की होती है। ठीक है, संसद की होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इसी प्रकार की और भी अभी वीडियो आने वाली आएगी। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए, तो उनको भी ज़रूर देखना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो वीडियो को है ना वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाद में फिर आप जो है भूल जाते हो। तो स्टार्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो अपने मनाया जाता है दोस्तों 30 मार्च को। ठीक है, 30 मार्च को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया डैश होता है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया क्या होता है? अपना प्रधान होता है। देख देख सकते हो आप, यही सेम क्वेश्चन है ना, पहले भी मैंने दो वीडियो थी उसमें भी आया था। ठीक है, तो पहले की वीडियो भी दोस्तों ज़रूर देखना एक बार, है ना। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं अपन धर्मनिरपेक्षता। क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्षता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
धर्मनिरपेक्षता। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात जिले का है, तो सर्वाधिक जो है लिंगानुपात कौन से जिले का है, वो है दोस्तों अपने यहाँ पर फोर्थ में है ना, तो फोर्थ में यहाँ पे आएगा डूंगरपुर। ठीक है, सबसे ज़्यादा है डूंगरपुर में, डूंगरपुर। ठीक है, याद रखिएगा डूंगरपुर का है। आगे चलते हैं। भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है राजमार्ग को? तो दोस्तों वो कहा जाता है स्वनिर्माण। ठीक है, स्वनिर्माण चतुर्भुज, स्वनिर्माण चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख भूपाल सिंह थे, तो ये सही है या गलत है? तो दोस्तों ये एकदम सही है। ठीक है, हाँ आएगा इसमें राइट आंसर। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये आपके बोर्ड के पैटर्न पर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे मत, तो ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, कि ये आपका पैटर्न पर आधारित नहीं है। खुर्दा सम्मेलन 17 जुलाई 1834 को हुआ था, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्या है ये? गलत है। वो हुआ था अपना 17 जुलाई। ठीक है, 17 जुलाई और 1700, यहाँ पे आएगा 1734। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1734। आदिवासी का एक जनजातीय धर्म होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, 1857 से गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों के नाम लिखिए, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों आपको किन्हीं 4 का लिखना है, तो यहाँ पे आपको जो अच्छा लगे वो यहाँ पे याद कर लीजिए। ठीक है, जिसको आपको जो है याद करने में आसानी हो। तो ये देख सकते हो आप, ये आपके राजस्थान के अंदर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हो, प्रमुख केंद्र थे मेरठ, दिल्ली, जबलपुर, कानपुर, लखनऊ, झांसी, वर्तमान हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से और ग्वालियर को दर्शाता हुआ सन 2012 का नक्शा। ठीक है, तो ये है मतलब केंद्र तो ये वाले, आप याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये केंद्र है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे अपना क्वेश्चन है। अब दोस्तों आगे जो क्वेश्चन है ना, इनमें मैं बता देता हूँ, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना वो इम्पोर्टेंट है, तो उनको ही कर लो। ठीक है, सारे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो कर लो आप। तो अगला यहाँ पे 2 तो मैंने बता दिया ना, इन दोनों को कर लेना। एक है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब वो कहाँ घटित हुआ, तो ये कर लेना। और जल्दी से ना कमेंट करके बता दो कि डेट आपको बतानी, तारीख किस दिन हुआ था ये। ठीक है, आगे चलते हैं। घुमंतु किसानों की 2 विशेषता बताइए, तो ये यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही 2 योजनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये 2 नंबर वाले तो ये तो आप कर लेना, बहुत आसान यहाँ पे है। बाकी ये है 4 नंबर वाले। अब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सिर्फ वही करना है। आगे देखते हैं। राधाकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, ये किस बात पर जोर देता है? ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको कर लेना। ठीक है, और अगर इसका आंसर मेरे पास है तो वो भी मैं देख लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों इसका आंसर है ना, आप कर लेना। ठीक है, और आगे बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि अभी एक और पेपर सोल्व कराने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना। ठीक है, अपराध की जाँच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है, इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला। ऊर्जा तथा शक्ति के परंपरागत स्रोत के वर्णन कीजिए, तो ये भी नहीं है इतना ज़्यादा। आगे देखते हैं। बुसलखंड किसे कहते हैं, इसे रोकने की विधियों के बारे में लिखिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसको कर लेना। ठीक है, ये वाला। 22 स्वतंत्र न्यायपालिकाओं को आप क्या समझते हैं, तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी करना है आपको। ठीक है, और एक दोस्तों ये वाला। ठीक है, आपको याद हो कि आपको जो इसमें 6 अधिकार है। ठीक है, अधिकार खोखले भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त किए ना, उन सभी के बारे में है ना आपको पता होना चाहिए, तो उनके बारे में एक बार डिटेल से है ना आप पढ़ लेना क्या क्या अधिकार हैं। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बंगाल विभाजन पर एक लेख लिखिए, तो ये छोड़ दो आप। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए, तो ये भी अपनी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर नहीं आए
तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा क्वेश्चन अपने पास आंसर है। तो दोस्तों एक तो है ना, आप ये क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए यहाँ पर। 1857 के जो विद्रोह होता है ना राजस्थान के ऊपर, तो उसकी विशेषता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 3-4 बार पढ़ लोगे ना, तब भी आपको ये आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर है बुसल खान। ठीक है, जो ये पहले बताया था ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें यह है बुसल खान क्या है और इससे मतलब क्या क्या इसके जो कारण है, तो वही देख लीजिए यहाँ पे। बुसल का सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के विरुद्ध संचालन को बुसलखान कहते हैं। ये भूकंप, बाढ़ तथा ज्वालामुखी के कारण होता है। ठीक है, और इसको रोकने की प्रविधियाँ यहाँ पे दे रखी है। तो अच्छे से इसको रीड कर लो 3-4 बार, ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। ठीक है, और इस वीडियो को जो है सेव जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप एक बार दोबारा भी इस वीडियो को देख लोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना है कौन सा, देखते हैं अब। तो ये है अपना ये वाला ना, अपन ये दूसरा पेपर है ना, इसको अभी अभी सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, और इन बाकी ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला, इनको आपको बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, और मानचित्र के लिए जो है आपने, मैंने पूछा था आपसे पहले भी 2 वीडियो में कि क्या आपको जो है ज़रूरत है यहाँ पर जो है राजस्थान का आपके जो है चित्र आएगा। ठीक है, भारत का नहीं आएगा, राजस्थान का आपके जो है मानचित्र आएगा। तो बताओ उसकी जो है भरने की ट्रिक की वीडियो डालें या नहीं डालें, कमेंट करके बताना। ठीक है, अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे आ गए एक और पेपर। ठीक है, और यहाँ पे 10 से 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं लंबी हो जाए, पर अब आपको इसको अच्छे से यहाँ पे तैयारी कराएंगे। विलय नीति की प्रतिपादक गवर्नर जनरल था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेंजली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड होस्टक्स। ठीक है, हेस्टक्स सीटा, तो यहाँ पे आएगा ये वाला। ठीक है, वर्ड आ जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, खुश कुशन वीसी का आशय है बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखने वाला। ठीक है, बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखने वाला। ठीक है, असम में काम करने वाले के लिए आदिवासी कहाँ कहाँ जाने लगे थे? जंगलों में, चाय बागानों, कोयले खानों या पहाड़ों में? कोई नहीं, तो वो जाने लगे थे चाय बागानों और कोयले खानों में। ठीक है, भूमि का उपयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? तो वो दोस्तों भूमि का उपयोग कितना, मतलब ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिना पढ़े भी यहाँ पे कोई दे सकता है आराम से। इसका आंसर कृषि, खनन और वानिकी सभी में किया जाता है, उपयोग सभी में। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि में शामिल किया जाता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले बताया था वीडियो में कि वाणिज्यिक कृषि, रोपण कृषि और ये जो कृषि है ना आपकी, इनको जरूर याद कर लेना अच्छे से। इनमें से एक तो 100% आएगी। ठीक है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे उपयुक्त सभी आएगा। ठीक है, जल की कमी वाले प्रदेश, जल की कमी वाले प्रदेश है ना अपना है पश्चिमी एशिया है। ठीक है, पश्चिमी एशिया है। आगे देख लेते हैं, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने बताया था। ठीक है, कि है ना जैसलमेर में बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो जैसलमेर पूर्वी मैदान में की वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं, ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ? तो वो आता है दोस्तों अपने यहाँ पर जालौर में। ठीक है, जालौर में हुआ था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें में से किस दौर का सर्वाधिक उच्च भाग कारगढ़ कहलाता है? तो वो अपन कुंभलगढ़ कहलाता है। ठीक है, कुंभलगढ़ का कहलाता है। नगर परिषद के अध्यक्ष को कहते हैं पार्षद। ठीक है, पार्षद कहते हैं। आगे देख लेते हैं, ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो की थी राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। आगे चलते हैं, मेल करना है आपको। ठीक है, तो ये अपन छोड़ देते हैं, ऐसा अपन के क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर है अपने, हमारे देश में देश का शासन चलता है। ठीक है, देश के यहाँ पे, तो ये इसको छोड़ दो आप, है ना, ये कि यहाँ पे ये सही नहीं दे रखे ये वाले जो है क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं, यूरोपीय कंपनियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कौन सी थी? ठीक है, तो अब आगे जो बता रहा हूँ इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो कर लेना बस। तो यहाँ पे ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला, रेल नील खेती से क्या कतरा रहे थे? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा कि रेत नील की खेती से करने से निम्न कारणों से कतरा रहे थे कि रेत को बागानों मालिकों द्वारा समझौता करने के लिए बाध्य करना, जिसमें उन्हें कम ब्याज दरों पर नकद कर्ज मिल जाता था, लेकिन उन्हें बागान मालिकों द्वारा कम कीमत पर नील बेचने पर मजबूर किया जाता था,
जिससे रैयत अपना ऋण नहीं चुका पाते थे और अगली फसल के लिए दोबारा अग्रिम ऋण जो है नहीं ले पाते थे। तो ये आपके आ जाएगा राइट आंसर बिल्कुल, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे देख लेते हैं अपने राजस्थान के, नहीं ये वाला अपना कौन सा है, आदिवासी शब्द का क्या अर्थ है, आदिवासी कौन लोग है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं थोड़ा यहीं पे आंसर बता देता हूँ कि आदिवासी यहाँ पे 2 वर्ड से बना है, ठीक है। क्या किससे जो बना है, आदि प्लस वासी, तो इसका अर्थ होता है मूल। आदि का मतलब होता है मूल और वासी का मतलब निवासी, तो यानी मूल निवासी है ना, आदिवासी शब्द का अर्थ होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आदिवासी कौन लोग होते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ये वाला। तो इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है 17, ठीक है। और दोस्तों इसका जो पीडीएफ है ना, इसका जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा या टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, तो कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, कहीं पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं कहाँ पे गया क्वेश्चन अपना आंसर, हाँ ये रहा, ठीक है। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से ही सभी लोगों का कल्याण एवं सभी धर्मों का विकास हो सकता है, अन्यथा किसी एक धर्म को अगर राष्ट्र के राजनीतिक और गैर धार्मिक मामलों में दखल दे तो दूसरे धर्मों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि राष्ट्र में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जरूर करना है इसको, एग्ज़ाम में आपके आ सकता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास की 2 परियोजनाओं के नाम बताइए। इसका तो आपको आंसर कमेंट करके देना है, ठीक है। राजस्थान के प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन कौन से, इसका भी आपका आंसर खुद करना है, ठीक है। विधवा विवाह के पक्ष में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान बतलाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना है 20, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका आंसर, ठीक है। दोस्तों इसको कर लेना क्वेश्चन को, फिर भी आपके मुश्किल है आना, ठीक है, चांस कम है, फिर भी आपको कर लेना एक बार, क्या पता आ जाए, ठीक है। कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का उद्धरण देते हुए सुझाव दिया कि विधवाएं फिर से विवाह कर सकती है। उनके सुझाव को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा इस संबंध में 1856 में एक कानून पारित किया गया जो विधवा विवाह की अनुमति देता था, ठीक है। तो समझ गए होंगे क्या यहाँ पे बताया गया है कि जो है विधवाओं जो भी पहले क्या चलता था कि उनकी जो विवाह नहीं हो सकता था विधवाओं का, पर इन्होंने जो है ये कानून बनाया जिससे जो है जो विधवा जो महिलाएं होती है ना, उनका भी यहाँ पे दोबारा विवाह करवाया। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है अपना, 2 वजह बताइए कि लोकतंत्र में न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। और ये वाला मैंने बता ही दिया। अप्राकृतिक जांच में पुलिस की क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पहले भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। यहाँ पे मतलब बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको जरूर करना है, ठीक है। यहाँ पे कर लेना इसको, क्योंकि ये 2-3 बार आ गया क्वेश्चन, तो इसलिए ज़रूर कर लेना इसको। स्वामित्व के आधार पर भूमि के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो दोस्तों ये है, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारों, फलों, नाट, औषधीय और बूटियों को एकत्रित करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉज करके रीड कर सकते हो आराम से। आगे चलते हैं क्वेश्चन। दोस्तों आगे अपन चलते हैं, कंपनी की सेना में काम करने, ये इम्पोर्टेंट नहीं है वाला। कृषि के आय खाद्यान्न फसलन के रूप में चावल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। क्वेश्चन नंबर अपना 25, इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में, कर लेना इसको। संविधान किसे कहते हैं, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को खंड पर क्यों जोड़ा गया, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संविधान वाला, ठीक है। इसको करना है जरूर, आपको करना है इसको खुद को, ठीक है, क्योंकि सभी का दोस्तों आंसर जो है यहाँ पे मैं संभव नहीं है, ठीक है, बताना, तो इसलिए खुद को भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। बाकी कोई क्वेश्चन आपको ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे या कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है। कानून का शासन पद से आप क्या समझते हो, अपने शब्दों में लिखो, तो ये मत करना, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे मध्यवर्गीय कौन थे, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी आंसर बताऊंगा। प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है,
ये नीचे वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये वाला एक इम्पोर्टेंट है, ये वाला ज़रूर करना है आपको, ये वाला, ठीक है। और ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे 2 पेपर अपन ने सॉल्व कर लिए। इसका 28वां का आंसर बता देता हूँ। उससे पहले चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि दोस्तों आगे जो आने वाली वीडियो है ना वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए एक बार जो है उसको कर लेना, ठीक है, कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना आप और वीडियो को लाइक कर देना। तो आइए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे? कांग्रेस के वे नेता मध्यवर्गीय कहलाते, जो अपने उद्देश्य और तरीकों से मध्यवर्गीय थे। वे देश को प्रतिनिधित्व भी करना चाहते थे और सरकार से मिलकर शासन भी करना चाहते थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो पहले की 2 वीडियो है ना, अगर सच में आपको जो है A+ ग्रेड चाहिए तो पहले की जो 2 वीडियो है ना उनको भी जाके देखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल अच्छे से मैंने समझाया है वहाँ पे क्वेश्चन को, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। और दोस्तों हो सके तो अपन जो है लाइव आके भी है ना पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, हो सका तो। बाकी अपने जो है डेली वीडियो अपलोड होती है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।